Hello student, welcome again in PNSR Public School online classroom. I am your bio teacher समिंद्र कुमार। देखिए इससे पहले हम लोगों ने इस चैप्टर का इंट्रो आपने देखा होगा, है ना, क्योंकि इसका वीडियो इससे पहले ही अपलोड हो चुका है। तो वो क्या था, इस चैप्टर को मैंने आपको नियर अबाउट जो चीज़ें इसमें हमें पढ़ना है वो चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन की थी। बट अभी हम लोग को क्या करना है, स्टेप वाइज इस सारे चैप्टर को पढ़ना है। तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। इट मीन्स कि यहाँ पे फोकस हमें क्या करना है, इसमें फोकस करना है केवल स्पेशली प्लांट्स में कि उसका न्यूट्रिशन का मोड क्या है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या क्वेश्चन अराइज होगा, प्लांट्स तो आप जानते ही हो, यू नो दैट अबाउट द प्लांट्स, बट यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होगा व्हाट इज न्यूट्रिशन। ठीक है, एक्चुअल में न्यूट्रिशन क्या है। ठीक, तो न्यूट्रिशन देखिए बहुत सिंपल सा है, द प्रोसेस बाय विच an organism takes food and uses it to produce energy to carry out daily activities is called nutrition। उसी को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। इट मीन्स कि आप क्या करते हो इसमें कि आप फूड मटेरियल को टेक करोगे, ठीक है। जब आप उस फूड को टेक करते हो तो टेक करने के बाद अगला स्टेप होता है कि इसके थ्रू जो आपका जो फूड है, इस फूड के थ्रू आप क्या करोगे, जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को क्या करते हो आप यूटिलाइज करते हो, ठीक है। और उसका यूटिलाइजेशन किस में करते हो, अपने डिफरेंट जो डेली एक्टिविटीज करते हो, कोई भी काम जो करते हो, उन सारी चीज़ों के लिए नीड किसकी होती है, नीड होती है आपका किस चीज़ की, एनर्जी की। और वो एनर्जी की रिक्वायरमेंट फुलफिल किससे होती है, किससे होगी भाई, फूड से। तो आप ये समझो कि फूड एक्चुअल में व्हाट इज फूड, फूड क्या होता है भाई। तो आप देखो कोई भी सब्सटेंसेस, ठीक है, जो सब्सटेंस आप टेक करो और टेक करने के बाद वो क्या हो, वो अपने सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो और उसके कन्वर्जन से आपको क्या मिल जाए, एनर्जी मिले, उसी को हम क्या कहेंगे, उसको हम फूड कहेंगे। तो डिफरेंट टाइप के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें डिफरेंट टाइप के जो है वो फूड मटेरियल्स होते हैं, ठीक है। और उनको टेक करने से क्या होता है कि जब उसको टेक करेंगे तो टेक करने के बाद जो एनर्जी उससे रिलीज होती है उसको यूटिलाइज करना ही का जो प्रोसेस है वही क्या कहलाता है, न्यूट्रिशन कहलाता है। तो न्यूट्रिशन आई थिंक कि आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम फूड को टेक करते हैं और फिर उसको उसके थ्रू जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को हम यूटिलाइज करके अपनी डेली एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं, तो वो न्यूट्रिशन कहलाता है, ठीक है। तो न्यूट्रिशन बेसिकली अगर हम देखें तो न्यूट्रिशन के जो टाइप्स है ना वो टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट जो उसका न्यूट्रिशन होगा दैट इज द ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है, एंड सेकेंड वन इज द हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। दो तरीके का न्यूट्रिशन होता है, एक होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और सेकेंड जो होता है वो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। जो फर्स्ट ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, इट मीन्स कि इस टाइप की प्रोसेस में क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म क्या करेगा कि वो फूड मटेरियल जो है जी, ठीक है, जो फूड मटेरियल जिससे क्या उसको मिल रही है एनर्जी, वो फूड मटेरियल क्या करेगा, वो खुद से प्रिपेयर करता है, यानी कि खुद वो जो फूड मटेरियल है वो खुद बनाएगा, उसको सिंथेसाइज वो क्या करेगा, खुद करता है, ठीक है। तो सेल्फ अगर वो उस फूड मटेरियल को सिंथेसाइज करे तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑटोट्रॉफिक। और ये जिन भी ऑर्गेनिज्म में ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म होता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफ्स, ठीक। सेकेंड वाला जो होता है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ये आप समझिए कि ये ऐसे ऑर्गेनिज्म में ये न्यूट्रिशन परफॉर्म होता है जो ऑर्गेनिज्म खुद से अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकता है, ठीक है, यानी कि ये कैपेबल नहीं होते हैं किस चीज़ के लिए, अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए, ठीक। इट मीन्स कि इन्हें फूड की जो इनकी रिक्वायरमेंट है उसके लिए इनको डिपेंड रहना पड़ता है डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली ऑन द प्लांट्स पे, ठीक है। प्लांट्स पे इनको डिपेंड होना पड़ता है किस चीज़ के लिए, फूड के लिए, ठीक। ये अपना फूड क्या कर नहीं सकते हैं, प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, क्लियर है ना।
तो ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं हेट्रोट्रॉफिक। इस टाइप का जो न्यूट्रिशन होता है वो न्यूट्रिशन क्या कहलाता है, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और ये जिन ऑर्गेनिज्म में इस टाइप का न्यूट्रिशन होगा उनको हम क्या कहेंगे, हेट्रोट्रॉफ्स। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं, ऑटोट्रॉफ्स। उन ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं जिनमें इस टाइप का न्यूट्रिशन होगा। क्लियर हो गया होगा आपको न्यूट्रिशन, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। अब देखो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ जो न्यूट्रिशन होता है उसका एग्जाम्पल, मतलब ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें कौन सा न्यूट्रिशन होता है, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो वो मैं आपको बता दूं, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किस में होता है, वो होता है प्लांट्स में, स्पेशली कौन से प्लांट्स में, ग्रीन प्लांट्स में। ठीक है, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उन्हीं में आपको कैसा दिखाई देता है भाई, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाई देता है। ठीक है, तो इट मीन्स कि ये कैपेबल होते हैं, इनमें स्पेशल टाइप का एक एक्टिविटीज होता है जिसके वजह से ये अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। तो आप देखो होता क्या है कि जो प्लांट्स है, ये प्लांट्स क्या होते हैं, प्लांट्स में डिफरेंट उसके पार्ट्स होते हैं। और वो डिफरेंट पार्ट्स कौन कौन से हैं भाई, उसका शूट सिस्टम और उसका रूट सिस्टम। इट मीन्स रूट सिस्टम कौन सा होगा, जो सॉइल के अंदर होता है, और सॉइल से ऊपर का जो एरियल पार्ट है वो सारा का सारा शूट सिस्टम। रूट सिस्टम सॉइल के अंदर है और बाकी जितना भी रेस्ट पार्ट है जो कि सॉइल से अबव होता है, सॉइल से ऊपर का पार्ट होता है, वो कहलाता है, उस एरियल पार्ट को क्या कहते हैं, शूट सिस्टम। तो शूट सिस्टम में आपका स्टेम आएगा, लीव्स आएंगी, फ्लावर, बर्ड्स, ये फ्रूट्स और सारी चीज़ें। और नीचे जो रूट सिस्टम में आपके रूट्स आएंगे, रूट्स में टैप रूट, सेकेंडरी, टर्सरी, इन सारी चीज़ों को हम लोग प्राइमरी सबको पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखो होता क्या है कि प्लांट में ना स्पेशल टाइप का फीचर ये क्यों आता है, आप देखो यहाँ पे मैंने लिखा है प्लांट्स, बट प्लांट्स में ये ग्रीन कलर, मतलब ग्रीन प्लांट्स बोला है। तो ग्रीन प्लांट्स का मतलब ये है कि इनमें जो ये फीचर आता होगा वो इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें इसका जो कलरेशन है वो कैसा है, ग्रीन है। तो ग्रीन कलर इसका होता क्यों है, क्योंकि इसमें पिगमेंट प्रेजेंट होता है और इस पिगमेंट को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं क्लोरोफिल। क्या प्रेजेंट होता है इसमें, क्लोरोफिल। कौन सा पिगमेंट है, क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है, इसके वजह से जो प्लांट्स की लीव्स होती हैं वो कैसी होती हैं, वो होती हैं किस कलर की, ग्रीन कलर की। अब यहाँ पे समझिएगा, जो ग्रीन कलर की लीव्स हैं प्लांट्स की, है ना, ये लीव्स हो गए कैसे, किस कलर की है, वो ग्रीन कलर की है। यहाँ पे देखिए लीव्स में क्या होता है ना, प्रेजेंट होता है टीनी पोज। जनरली आपको जो टीनी पोज इसमें दिखाई देता है, ठीक, जनरली जो टीनी पोज आपको लीव्स में दिखाई देता है, तो उसमें लोअर जो सरफेस होता है उनमें जनरली जो स्टोमेटा होता है वो प्रेजेंट होता है। उस टीनी पोज को क्या कहते हैं, स्टोमेटा। ठीक है, और उन्हीं टीनी पोज के थ्रू ही गैस का एक्सचेंज होता है, जो गैसियस एक्सचेंज होता है, यानी कि प्लांट की बॉडी में जो गैसेस हैं उसको रिलीज करता है वो, ठीक है, बाहर, और बाहर से एयर को टेक करता है। तो जैसा हम लोग में इन सारी सिस्टम के लिए नोज है ना, ठीक है, इसमें नोज के थ्रू हम क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, ठीक है, फिर एक्सहेल करते हैं इसी के थ्रू। बट आपको मैं बताऊं कि लीव्स, इसके पास, प्लांट्स के पास कोई स्पेशल नोज नहीं होता है। तो प्लांट्स की जितनी लीव्स होती हैं उन्हीं लीव्स पे क्या प्रेजेंट होता है, स्टोमेटा, और उसी स्टोमेटा के थ्रू क्या होता है, ये जो गैस है, ये गैस इसकी बॉडी में इंटर करता है। ठीक, तो ये स्टोमेटा के थ्रू क्या कर देगा, इंटर करेगा। अब देखो अगर ये प्लांट है सपोज देन, ठीक है, ये लीफ फिर से बना देते हैं, ये रूट्स का पार्ट है। ठीक, अब देखो दो तीन चीजें, रूट्स के थ्रू ही इसको क्या मिलता है, सॉइल में जो वाटर है, क्या है वो, वाटर इंटर किधर से करता है, रूट्स के थ्रू। ठीक, तो ये क्या होता है कि रूट्स के थ्रू सॉइल से वाटर इंटर करता है कहाँ, प्लांट्स के अंदर। ठीक,
और प्लांट्स के अंदर जब ये इंटर करता है तो इसमें इसको कंडक्ट किया जाता है। स्पेशल इसमें जो होता है ना कंडक्टिव टिश्यू होते हैं। ये जो कंडक्टिव टिश्यू होते हैं उनका काम क्या होता है कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, तो ये कंडक्टिव टिश्यू क्या करेगा, जाइलम इसको कहते हैं, ये क्या करेगा वाटर और मिनरल्स को इसकी बॉडी में क्या करेगा, उसको ट्रांसपोर्ट करेगा। और ट्रांसपोर्ट करेगा तो ये कहाँ पहुंच जाएगा भाई, लीव्स में। ठीक, तो लीव्स में क्या चीज पहुंच गया, वाटर। और लीव्स में जो गैसेस एक्सचेंज होता है तो गैसेस एक्सचेंज के थ्रू इसके अंदर इंटर क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की एंट्री कहाँ से हुई, स्टोमेटा के थ्रू। ठीक, किस प्लेस पे हुई, लीव्स में। दूसरा, वाटर जो है वो कहाँ से इंटर किया, रूट्स के थ्रू। किस प्लेस पे पहुंचा है वो पहुंच गया है लीव्स में। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी लीव्स कैसी हैं भाई, वो है ग्रीन कलर की। किसके प्रेजेंस के वजह से, वो है क्लोरोफिल के प्रेजेंस के वजह से, क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल के प्रेजेंस के वजह से वो कैसी है, ग्रीन है। अब यहाँ पे आप देखो, जब सनलाइट होता है, ठीक है, तो सनलाइट के प्रेजेंस में, यहाँ पे जब सनलाइट जो है वो सनलाइट जब प्रेजेंट होगा तो उसके प्रेजेंस में वो क्या करता है, इस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के थ्रू ये अपना फूड मटेरियल प्रिपेयर करता है। क्या बनाता है, अपना फूड बनाता है। ठीक है, C6H12O6 अपना फूड बनाया, साथ ही साथ ये क्या करेगा, ऑक्सीजन भी रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है, ऑक्सीजन। ठीक है, ये ऑक्सीजन भी क्या करेगा, वो रिलीज करेगा फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, ऑक्सीजन रिलीज करेगा। ठीक, और ये जो है उसका फूड क्या हो गया, ये उसका फूड मटेरियल है जो कि उसकी बॉडी में या फिर उसकी लीव्स में फॉर्म हो गई। साथ ही साथ उसमें अदर प्रोडक्ट का भी फॉर्मेशन हुआ, और वो अदर प्रोडक्ट कौन सा हो गया, ऑक्सीजन। ठीक, तो ये जो प्रोसेस होती है, ये प्रोसेस केवल किस में दिखाई देती है, ग्रीन प्लांट्स में। ठीक है, किन में दिखाई देगी, ग्रीन प्लांट्स में। और ये जो प्रोसेसिंग है, इस प्रोसेसिंग के लिए इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या बोलेंगे इस प्रोसेस को, फोटोसिंथेसिस। ये किन में होता है, ये होता है प्लांट्स में। और इसी फोटोसिंथेसिस के वजह से ही ये फूड अपना प्रिपेयर करते हैं, और इसके वजह से ये ऑटोट्रॉफिक हैं। और इनमें जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन किस टाइप का होगा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है इनमें किस टाइप का, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, इट मीन्स कि क्या क्या चीजें नेसेसरी होती हैं एक प्लांट्स के लिए कि वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सके, क्या क्या चीजें नेसेसरी हैं। यानी कि अगर वो प्रेजेंट नहीं हो गया तो फोटोसिंथेसिस क्या नहीं होगा, परफॉर्म नहीं होगा। तो वो समझ जाओ कि क्या क्या चीजें नेसेसरी हैं। फर्स्ट जो नेसेसरी चीज है वो कौन सा होता है, वो जान लीजिए आप। जो फर्स्ट नेसेसरी चीज है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलता है भाई, इसको कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है एयर से। और एयर से वो उसकी एंट्री कैसे होती है लीफ में, थ्रू द स्टोमेटा। स्टोमेटा कहाँ पे प्रेजेंट होता है, लीव्स की जो एपिडर्मिस होती है, यानी कि जो उसकी लेयर होती है। ठीक है, आउटर लेयर, अपर लोअर, इन दोनों में ये होता है कि जनरली जो लीव्स होती है उनमें जो लोअर सरफेस होता है लीव्स का, उनमें स्टोमेटा का नंबर ज्यादा होता है। तो इसके थ्रू हो गया। दूसरा जो होता है जिसका कन्वर्जन हो रहा है वो है आपका H2O, इट मीन्स की वाटर। ये कौन सा था, कार्बन डाइऑक्साइड। ये कौन सा है, वाटर। वाटर की एंट्री कहां से हो रही है, रूट्स के थ्रू। ठीक है, जो रूट्स में आपने देखा होगा कि फाइन फाइन से रूट्स हेयर होते हैं, है ना, रूट हेयर्स। ठीक है, जो रूट हेयर्स हैं उनके थ्रू क्या होता है कि जो वाटर है वो वाटर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। एब्जॉर्प्शन के बाद उसको किस प्लेस पे पहुंचा दिया जाता है, लीव्स में। और लीव्स में क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म होता है। क्लियर है, तो आपका क्या हो गया, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सेकेंड आपका क्या हो गया, वाटर हो गया। अब देखो थर्ड जो चीज नेसेसरी होती है किसके लिए,
फोटोसिंथेसिस के लिए वो कौन सी चीज है, वो है इसमें प्रेजेंट होना चाहिए क्या, क्लोरोफिल। इट मीन्स कि आप देखो यहीं पे लिखा हुआ है कि ग्रीन प्लांट्स में ही ये ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। तो ग्रीन प्लांट्स में ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो रहा है, यानी कि उसका ग्रीन होना नेसेसरी है। इट मीन्स, और ये ग्रीन जो है वो उसको कौन बनाता है, उसका पिगमेंट, और वो पिगमेंट कौन सा है, वो है क्लोरोफिल। ठीक है, ये पिगमेंट कौन सा है, क्लोरोफिल। इट मीन्स जब क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा तभी ये जो प्रोसेस है वो परफॉर्म होगी। ठीक, इसके बाद अगला आप समझो कि इसमें क्या जरूरत होती है। नेक्स्ट वो है सनलाइट की। सनलाइट, अब समझ जाओ कि अगर आपसे पूछा जाए कि जो फोटोसिंथेसिस है क्या वो नाइट में परफॉर्म होगा, क्या वो नाइट में प्रोसीड करेगा, तो वो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट नेसेसरी है, इसलिए वो कब परफॉर्म होगा, डे टाइम में। अब देखो होता क्या है, जो सनलाइट है, क्योंकि सनलाइट ही मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होता है किसके लिए, प्लांट्स के लिए। वैसे भी आप समझ जाओ मेन सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा है, वो है सन। ठीक, तो सनलाइट जो है उसको ट्रैप कौन करता है, ट्रैपिंग उसकी करता है क्लोरोफिल। और जब उसकी वो ट्रैपिंग करता है तो ट्रैप करके वो क्या करता है, वो कन्वर्ट कर देता है उस लाइट एनर्जी को, समझिएगा, उस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किस में कर देता है, केमिकल एनर्जी में। किस में कन्वर्जन करता है, केमिकल एनर्जी में। केमिकल क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे जो कंपाउंड फॉर्म हो रहा है वो केमिकल है ना, केमिकली फॉर्म हो रहा है, इसलिए वो कौन से एनर्जी को किस में कंज्यूम कर रहा है, वो कर रहा है लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट, वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और जब वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है तो इसके वजह से हमें क्या मिल जाता है, उसको, उस प्लांट्स को क्या मिल जाता है, फूड मिल जाता है। और जब फूड वो अपना प्रिपेयर कर लेता है तो उसी फूड के हेल्प से इसको न्यूट्रिशन मिलता है और वो अपनी सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है। अब देखो जितनी नीड होती है एक प्लांट को फूड की, उससे एक्सेस में क्या होता है, फूड का प्रिपरेशन होता है। फूड जो है उससे कहीं ज्यादा अमाउंट में फॉर्म होती है। ठीक है, तो फूड बहुत ज्यादा अमाउंट में अगर फॉर्म होगी प्लांट्स में, तो वो क्या करेगा, जो एक्सेस में फूड मटेरियल है, इस फूड मटेरियल को वो किस में कन्वर्ट कर देता है, इस एक्सेस फूड मटेरियल को वो कन्वर्ट किस में कर देता है, ध्यान से समझिएगा, वो एक्सेस फूड मटेरियल को जो है वो स्टोर्ड फॉर्म में अपनी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में स्टोर कर लेता है। और उसके स्टोरिंग के वजह से वो स्टोर्ड फूड मटेरियल उसके बॉडी पार्ट में पड़ा रहता है। ठीक है, अब वो जो स्टोर्ड फूड मटेरियल है उसका यूज वो भी करता है, और उसी चीजों का यूज जो है वो जनरली कोई ऑर्गेनिज्म अपनी फीडिंग के लिए करता है। इट मीन्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं वो फूड के लिए इन्हीं प्लांट्स पे डिपेंडेंट रहते हैं। क्लियर हो गया? तो ये आज का हम लोग का ये टॉपिक हो गया। कुछ इससे रिलेटेड और भी फैक्ट्स हैं जो कि अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि हम कैसे ये हमको पता चले कि जो क्लोरोफिल है वो नेसेसरी है या फिर सनलाइट है वो नेसेसरी होता है किस चीज के लिए, किस चीज के लिए भाई, फोटोसिंथेसिस के लिए। और अगला टॉपिक भी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।